बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेरिस मॉम किचन में खुश आमदीद। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अंडों का हलवा, जो कि बदलते मौसम के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले मैंने ये 5 अंडे ले लिए हैं और ये मैंने लिया है खोया। तकरीबन कप में ये 1 कप के करीब है और ग्राम में ये 250 ग्राम है। और ये मैंने 1 कप के करीब दूध लिया है, ग्राम में ये तकरीबन 200 ग्राम है। और ये मैंने कुछ नट्स लिए हैं जिसमें बादाम और पिस्ता है, और साथ में मैंने ये इलायची ली है। आप इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये साथ में मैंने कुछ किशमिश ली है और इसमें जाएगा ये जर्दा कलर, जो कि बहुत खूबसूरत आएगा, हलवे को एक खूबसूरत सा फ्लेवर देगा और इससे बहुत अच्छी सी लुक आएगी। तो साथ में मैं लूँगी ये चीनी ये तकरीबन हाफ कप है और ये ग्राम में 150 ग्राम है। और अगर आप चीनी को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी पे है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने ऑयल लिया है और ये भी ग्राम में 150 ग्राम के करीब है। सॉरी, ये ऑयल नहीं है, ये देसी घी है। आप देसी घी में ही इसे बनाइएगा, देसी घी में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस तरह ब्लेंडर का एक जग ले लूँगी और इस जग में जाएंगे 5 अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसमें जाएगा तकरीबन 1 कप दूध और हाफ कप के करीब चीनी, 250 ग्राम इसमें जाएगा खोया। कप में तकरीबन 1 कप के हिसाब से देखा जाए तो ये 1 कप के करीब बनता है। और अब मैं इसे ब्लेंडर में अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल के मिक्स की हैं, तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस किस्म की हो जाएगी। अब इसमें साथ में मैं मिक्स कर दूँगी ये जर्दा कलर और इस तरह से इसे मैं ज़रा हिला लूँगी। चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सॉस पैन ले लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी ये देसी घी। जैसे ही देसी घी हमारा मेल्ट होता है, और मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम की है, और साथ ही मैं ये अंडों वाला बैटर इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले, तो अब जैसे ये थोड़ा सा गर्म होना शुरू होगा और हम लोग इसे साथ ही पकाना शुरू कर देंगे, और चम्मच चलाऊंगी मैं साथ साथ। बस ये अंडों का हलवा पकाने के लिए आपको जो फ्लेम है वो बहुत मीडियम टू लो ही रखना है, और मुसलसल इसे इस तरह से चम्मच को चलाते रहना है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होता रहे, और चम्मच को चलाते रहें इस तरह से। इसे पकाने के लिए थोड़ा सा आपको सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत स्लो फ्लेम पे पकेगा और साथ साथ चम्मच चलाना पड़ेगा। तो मैं मुसलसल साथ साथ चम्मच को चलाऊंगी ताकि ये नीचे भी ना लगे और ये हमारा अंडों का हलवा दानेदार एकदम परफेक्ट तैयार हो। ये बैटर हमारा आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो गया है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे और इसे पकाते जाएंगे। मुझे इसमें जर्दा कलर थोड़ा कम लग रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और इसमें स्प्रिंकल करूंगी। आप भी कर सकते हैं। मैं फिर मुसलसल चम्मच को हिलाते जाऊंगी। एक चीज़ और, अगर आपके पास मावा या खोया ना हो तो आप इसे मिल्क पाउडर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में मैंने खोया लिया है, आप इतनी क्वांटिटी में मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। अब ये देखें, ये स्टेज पे गाढ़ा होना शुरू हो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग खीर बनाते हैं ना, तो हल्के हल्के दाने ये बनना शुरू हो गए हैं। तो बस चम्मच को हिलाते जाएं और हमारा ये अंडों का हलवा तैयार हो रहा है, और माशाल्लाह से
थिक कंसिस्टेंसी इसकी बन रही है। बस चम्मच को आपने हिलाते जाना है। बस इस सारे प्रोसेस में एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, फ्लेम आपका मीडियम टू लो ही होना चाहिए। और अब देखिए इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और चम्मच को मैं मुसलसल हिलाए जा रही हूँ। तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए। आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें बिल्कुल ये दानेदार हलवा बन रहा है और अब ये थिक हो रहा है और दूध ने जो पानी छोड़ा है मैं उसे खुश्क कर रही हूँ। अभी इसे पकने में तकरीबन 4-5 मिनट और लग जाएंगे। जब तक इसका अच्छे से पानी खुश्क नहीं होगा और किनारों पे ऑयल नहीं आएगा, इसे मैं लो फ्लेम पे पकाती जाऊंगी। अब मैं इसमें इलायची को मिक्स कर दूंगी, डाल दूंगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू आएगी। लेकिन अभी इसमें मज़ीद पानी है, इसे मैं इसी तरह चम्मच चला के इसे मज़ीद पकाऊंगी जब तक ये एक ड्राई फॉर्म में नहीं आ जाता। अंडों के हलवे को तकरीबन मैंने 15 से 16 मिनट पकाया है। अब देखें इसमें ऑलमोस्ट सारा पानी खुश्क हो गया है, किनारों पे देखें ऑयल आ रहा है। तो अब इस पॉइंट पे मैं इसमें नट्स डाल दूंगी, जिसमें किशमिश है, कुछ बचा लूँगी एंड के लिए। और अब इसमें जाएगा बादाम और साथ में जाएंगे कुछ पिस्ते और कुछ एंड पे डालूंगी और इसे मैं करूँगी अब मिक्स। कुछ लोगों को हलवों में बहुत ज़्यादा घी वगैरह पसंद है, तो अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा कम है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे भी। लेकिन मुझे इतना ही पसंद है तो इसलिए मैं नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी ऑयली हो जाए तो खाया नहीं जाता। तो ये एक नॉर्मल हिसाब से मैंने इसमें देसी घी डाला है। तो इसे 1 से 2 मिनट और कुक करके मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। ये बहुत मज़े का दानेदार हलवा बना है, सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ। तो चलिए अब मैं इसे डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बाकी का हलवा भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखें माशाल्लाह से एकदम दानेदार परफेक्ट हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। अब मैं बाकी के जितने भी नट्स हैं मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी। इस तरह से। तो देखें बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस अंडों का हलवा सर्दियों की सौगात रेडी हो गई है। तो आपको आज की वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शैरीज़ मॉम किचन को आप सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।